नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को सहमति प्रदान की गई। ये आयोग पंचायतों तथा स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। आयोग पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य के संचित कोष से पंचायतों और शहरी निकायों के कर निर्धारण, ड्यूटी, टोल और शुल्क, ग्रांट इन एड के अतिरिक्त अन्य सभी मामले की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिश राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक, पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि का निर्णय लिया है। अब जल रक्षक को 3,300 रुपए प्रतिमाह तथा पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर को 4,300 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बैठक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 और शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा भूमि की पात्रता के लिए आय मानदंड में संशोधन करने के लिए आवासहीन व्यक्तियों, परिवारों की मौजूदा 50,000 रुपए प्रतिवर्ष आय को बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने की मंजूरी दी है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के माध्यम से ई टेंडर के आधार पर कक्षा पहली, तीसरी, छठवीं और 9वीं कक्षाओं के स्कूली विद्यार्थियों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए अपनी मंजूरी दी। योजना से 2,56,514 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा शमन कोष गठित करने तथा आपदा शमन व्यय को पूरा करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा 2011 के नियमों के तहत वित्त प्रबंधन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की, क्योंकि आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और गतिविधियां एक अलग राज्य आपदा प्रबंधन कोष के तहत आती हैं। इस कोष के अंतर्गत राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष का 20% हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 90 करोड़ 80 लाख रुपए होगा। इसके अतिरिक्त 50 करोड़ रुपए की राशि भूकंप और भूस्खलन जोखिमों के लिए राज्य आपदा शमन कोष से अनुमोदित की गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के थुनाग में रेशम बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित करने और भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने तथा इस संस्थान के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 29 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के नागरिक अस्पताल टिहरा में सुचारू कामकाज के लिए विभिन्न श्रेणियों के और 3 पद सृजित कर भरने की मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, ये वायरस का दौर जब से चला है, बहुत सारे कंफ्यूजन के बीच में लोगों को रहना पड़ा। अब आगे क्या होगा? जो सारी बातें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तय करती रही, आप समय पर उनको तो लोगों के बीच में पहुंचाते रहे। हिमाचल प्रदेश की जनता का भी आभार करूं, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक सहयोग के रूप में रहा है। जो तय किया वो स्वीकार किया। तो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी, होमगार्ड के हमारे कर्मचारी, जिन्होंने अपने जीवन को भी जोखिम में डाल करके बहुत बड़ा योगदान दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जब ये वायरस चाइना से हो करके दुनिया में फैलने लगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा भारत भी इस बात को लेकर के चिंतित था कि ये वायरस आएगा तो क्या करना। ये भी सच्चाई है, ना दुनिया में इस वायरस से लड़ने की तैयारी थी, ना हमारे देश में, ना हमारे प्रदेश में। और ऐसी परिस्थिति में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। एक मजबूत नेतृत्व जो भारत को उनके रूप में मिला है, उस नेतृत्व ने हौसला दिया इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और जो उन्होंने कहा, जिस वक्त उन्होंने कहा, लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया, उसको पालन किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जहां पीपी किट हमारे देश में उस वक्त बनती नहीं थी, बहुत कम बनती थी, आज इस देश में लगभग 300 से ज्यादा यूनिट्स खड़े हो गए। मात्र 2 महीने में देश की पीपी किट की रिक्वायरमेंट जितनी है उससे ज्यादा उपलब्धता हमारे पास आज मौजूद है। अपने पांव पर खड़े होना और संकट के दौरान खड़े होना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक सीख भारत को मिली है। जहां तक मित्रों हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में एक परिस्थिति ऐसी आ गई थी जब हमारा कोरोना वायरस का सिर्फ एक मामला रह गया था, कि जहां पूरे देश भर में मामले बढ़ रहे हैं, हमारे हिमाचल के बच्चे अगर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं और उनके जीवन पर संकट है,
और उनके जीवन की रक्षा करने का दायित्व तो ये भी हमारे ऊपर है। उनको वापिस प्रदेश लाना ये बहुत आवश्यक था। हमने कोटा से बच्चे लाए, हमने दिल्ली से बच्चे लाए, हमने चंडीगढ़ ट्राई सिटी से बच्चे निकाले, मुंबई से बच्चे लाए, हमने गोवा से बच्चे लाए, बेंगलोर से बच्चे लाए। और उनके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग तो जो हिमाचल के रहने वाले थे, किसी काम से, किसी व्यवसाय से, किसी नौकरी की वजह से, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, दूसरे प्रदेशों में थी, वो भी घर आना चाहते थे। और उस दृष्टि से हमने बहुत सारे लोगों को हिमाचल प्रदेश लाया। हमने व्यवस्था इतनी मजबूत की थी कि जो लोग आए उनको घर में नहीं भेजा, उनको घर से पहले इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करने की व्यवस्था की, वहीं पर ही उनको रोक करके रखा। और उसका परिणाम ये रहा कि कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में हम काफी हद तक तो पूर्ण रूप से हम सफल हुए। हम 1,70,000 लोगों को दूसरे प्रदेशों से लेकर के अपने घरों में पहुंचाए और लगभग 6,115 लोगों को हम ट्रेन से लेकर के आए हैं, जिस पर हमने लगभग 51 लाख रुपए खर्च किया। हमने बसों के माध्यम से लगभग 22,000 लोग लाए और जिसमें लगभग 3.5 करोड़ के लगभग हमने खर्च भी किया। ये नहीं, इसलिए इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो दूसरे प्रदेशों में हिमाचल के हमारे रहने वाले फंसे होते उनको लाना बहुत आवश्यक था, इसलिए उनको लाया। हिमाचल प्रदेश में एज ऑन टुडे जो कोरोना वायरस के जो मामले हैं, अभी तक हमारे पास लगभग 361 जो है हमारे पास जो है उसमें टोटल जो है वो केसेस इसमें आए हैं हिमाचल प्रदेश में। और उसमें जो एक्टिव केस हैं वो 206 हैं। जो डेथ रेट है हमारी स्टेट में 1.52% है, कंपेयर टू जो हमारे नेशनल एवरेज है जो उसमें 2.48%। हिमाचल प्रदेश में जब हम टेस्टिंग करने लगे तो हमारे पास 2 लैब थी, पहले एक भी नहीं थी पहले, फिर उसके बाद फिर हमारे पास 2 हुई, 2 होने के बाद फिर उसके बाद फिर अब आजकल हमारे पास 5 है और 3 हम और को कोशिश कर रहे हैं कि 3 और भी हमारे पास हो जाए। पहले हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी जब 2 लैब थी तो लगभग हमारा 130 और 150 के बीच में होती थी और अब हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी हिमाचल प्रदेश में 1400 और 1500 की लगभग हो गई है। कोविड-19 महामारी के फलस्वरूप उत्पन्न संकट की इस घड़ी में HPSTA में कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में अंशदान का क्रम जारी है। इसी क्रम में हिंदी भाषा अध्यापक हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि नरेश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री को 2,61,501 रुपए के चेक और मुख्य सचेतक श्री नरेंद्र बरागटा ने जुब्बल एवं कोटखाई क्षेत्र जिला शिमला के लोगों की ओर से 22,63,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1,310 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 728 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 578 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 42,658 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 41,667 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 369 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 163 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 197 व्यक्ति उपचाराधीन है। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।